हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं हम सब? होपफुली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में बीपीएससी से प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए डेली डोज में हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और यही पैटर्न आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम को यहाँ पर कंसिडर ना करो। और इस पैटर्न को हम एसएससी बेस्ड पैटर्न भी कह सकते हैं। अब देखिए एसएससी बेस्ड पैटर्न क्या होता है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए साइंस और पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स और जो स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम एसएससी बेस्ड पैटर्न कह देते हैं। और ये हमें बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, जैसे स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं, जैसे हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, स्टेट पीसीएस एग्जाम है। और स्टेट में जो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, वहां पर भी हमें सेम ही सिलेबस देखने को मिलता है। अब बीपीएससी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो डेली डोज का हमारे सेशंस है, जो सीरीज है, वो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल है, मतलब जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब आपके एग्जाम में भी सेम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक है, जैसे घटना चक्कर है, दिशा पब्लिकेशन की है, लूसेंट की है, अरिहंत की है, या कोई भी आपने बुक परचेज कर रखी है, आप वहां पर जब भी क्वेश्चंस लगाते हैं उस बुक में से, तो क्वेश्चन के साइड में लिखा होता है कि ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, या फिर हरियाणा के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में से आया हुआ था, या फिर ग्राम सचिव में, पटवारी में, पुलिस में, या फिर आपको एसएससी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक में देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चंस तो सेम ही होते हैं, पैटर्न तो सेम ही है, हिस्ट्री का पैटर्न सेम है, पॉलिटी का पैटर्न सेम है, पॉलिटी तो चेंज नहीं हो जाएगी। पॉलिटी तो आर्टिकल 1 से लेकर और जितने भी आर्टिकल्स हम कंसीडर करते हैं, जैसे ओरिजिनली तो 395 आर्टिकल हम कंसीडर करते हैं, और कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, मतलब कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो वो हमें सेम ही देखने को मिलेगी, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। और ज्योग्राफी में भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ना ही हिस्ट्री में, ना ही इकोनॉमिक्स में, और ना ही साइंस में। अच्छा, साइंस से याद आया, साइंस की सेशन अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और आज मैम ने सेल वाला चैप्टर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, इस सेशन को जरूर देखिएगा। और यहाँ से आपको जो साइंस में प्रॉब्लम आती थी वो दूर हो जाएगी। चलिए, तो मेनली मेरा कहने का मतलब ये था कि हम बीपीएससी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल रहने वाली ही है सीरीज, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप अदर एग्जाम्स को फोकस कर रहे हो, जैसे एसएससी को फोकस कर रहे हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम को फोकस कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है जी, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज टकला मकान डेजर्ट सिचुएटेड। इसको टकला मकान भी कहा जाता है, मकान भी कहा जाता है। ठीक है जी, और एक बार इसको आप गूगल भी कर लेना, होपफुली मैं इसका नाम सही ले रहा हूँ। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी है युजबेकिस्तान एंड ऑप्शन डी है चाइना। अब देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी में नहीं आते, बाकी आपको सभी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। और आज मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आपने मुझे लास्ट में बताना है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है। और आपने हर क्वेश्चन को पहले क्विज की तरह लगाना है। चलिए, इसका सही आंसर आपने मार्क कर लिया होगा होपफुली, और इसका सही आंसर है चाइना। देखिए, हम वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंगली समझते हैं, और इससे हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहते हैं। ठीक है जी, जैसे काइजल कुम डेजर्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन है यहाँ पर ए बी सी, मतलब कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और युजबेकिस्तान में। उसके बाद है काराकुम डेजर्ट, ये आपको देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में। गोबी डेजर्ट, ये मंगोलिया एंड चाइना, और ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद है थार डेजर्ट। अब देखिए, थार डेजर्ट इंडिया का इकलौता डेजर्ट है। चलिए, इससे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरा इसका आंसर दीजिएगा। थार डेजर्ट का कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है, अराउंड 15 से लेकर 20% के आसपास। तो पाकिस्तान में इसका नाम क्या है? और इसको पाकिस्तान में अलग से बुलाया जाता है, मतलब अलग नाम है इसका, और ये नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान में थार डेजर्ट को एग्जैक्टली कहते क्या हैं। उसके बाद ईरान में है ईरानियन डेजर्ट, वैसे इसकी
कुछ नेम और भी हैं, लेकिन अभी के लिए आप इसको रानियन डेजर्ट ही कंसिडर करिए। और देन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। गिब्सन डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ग्रेट विक्टोरिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये दो ही याद रखिए यहाँ से। और नामीब डेजर्ट है नामीबिया में। और कलहारी डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका। और आपको ये देखने को मिलेगा एग्जैक्टली बोट्सवाना में। और ये जो आपका नामीबिया डेजर्ट है, समटाइम्स यहाँ पर ऑप्शन में साउथ अफ्रीका हो तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, और अंगोला को भी टिक कर सकते हैं अगर आपका नामीबिया आंसर नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद आटाकामा डेजर्ट, ये है पेरू में। और यहाँ पर पेलागोनिया डेजर्ट। देन यहाँ ये वाली जो डेजर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ग्रेट बेसिन, ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। एंड कोलोराडो डेजर्ट, ये भी अगेन यूएसए में। उसके बाद मोजावे डेजर्ट, ये भी अगेन यूएसए में। सोनारैन डेजर्ट, ये मैक्सिको एंड यूएसए में। और ये जो है आपका सिहुआन डेजर्ट, होपफुली मैं इसका नाम सही ले रहा हूँ, सिहुआन डेजर्ट, ये आपको मैक्सिको एंड यूएसए में देखने को मिलेगा। एक बार इसको गूगल कर लेना, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देखिए जो इस तरह से कोटेड है वो है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। और यहाँ पर इस तरह से कोटेड है कॉल्ड डेजर्ट। और देन ये काफ़ी कूल कोस्टल डेजर्ट है, ठीक है जी। चलिए, होपफुली यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली सभी डेजर्ट पता लग गए होंगे, और इससे हम लोगों को याद करने में बहुत इजी रहता है। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि मैप के थ्रू याद कीजिए, एक तो हमें लोकेशन याद रहती है, और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम एलिमिनेशन के मेथड से याद कर सकते हैं कि हाँ, हमें एक बार हमने पढ़ा था मैप में ऐसे इसका लोकेशन यहाँ पर हो सकता है, तो हम एलिमिनेशन करके अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, आज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैंने अलग से भी लिख दिए हैं जो फेमस डेजर्ट है कंट्री वाइज। अगर आपने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख लेना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबड़ इन इंडिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है केरला, सी है कर्नाटका एंड डी है आंध्र प्रदेश एंड ई है नन ऑफ द अबव। ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए खुद से, देन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, और इसका सही आंसर है केरला। अब देखिए केरला में कितना प्रोड्यूस करा जाता है रबड़, अराउंड 80%। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें 80% तो केरला में ही प्रोड्यूस करा जाता है। अगर आप एग्जैक्टली फिगर भी याद रखना चाहते हैं तो 6 लाख टन। और केरला में कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा रबड़ को प्रोड्यूस करा जाता है? कोझिकोड, कोट्टयम, कोलाम एंड एर्नाकुलम। उसके बाद तमिलनाडु में भी हम प्रोड्यूस करते हैं, कर्नाटका में भी, एंड अंडमान एंड निकोबार में भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, आप सब जानते भी हैं बीपीएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे चैनल पर, और अराउंड 50+ सेशन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब आपको इसको लेकर घबराना नहीं है, हो जाएंगे ये भी कवर। अगर आपने अभी तैयारी करने की सोची है, जैसे आप सब जानते हैं बिहार में छठ पूजा थी, और छठ पूजा को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है बिहार में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और अब आप फ्री भी हो गए होंगे छठ पूजा पूजा से, तो देखिए बिहार बीपीएससी को आप टारगेट कर सकते हैं, और लास्ट डेट है 19 नवंबर। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, और जिस तरह से हम सेशन कवर करवा रहे हैं क्रैश कोर्स में, आप वो सेशन को देखिए, डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और मैं मानता हूँ इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब देखिए बीपीएससी को बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो फिल करते ही हैं, आसपास के जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी फिल करते हैं, ठीक है जी। अब अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़िया है तो इसको कोई कैसे ही छोड़ सकता है, ठीक है जी। देखिए क्रैश कोर्स का बेनिफिट ये रहता है कि हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रहता है कि कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक को फॉलो करें। और यूट्यूब पे देखते हैं तो कोई यहाँ पर आपको अलग से सजेशन दे देता है कि ये बुक फॉलो कीजिए। और अगर आप टेलीग्राम खोलते हैं तो आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिलती हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में हम वहाँ से डाउनलोड मार लेते हैं, और डाउनलोड करके सिर्फ रखते ही हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं। अब क्रैश कोर्स में क्या होता है,
उतना पढ़ाया जाता है जिससे पेपर क्लियर हो जाए। और बीपीएससी के लिए डेली डोज का सेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रहा है। और ये भी आपने देखना है, क्योंकि देखिए डेली डोज से क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अगर डेली डोज की जगह हम कोई और सेशन लेकर आएंगे वो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, और इवन जितने यूट्यूब पर अभी के लिए हमारे सेशन पड़े हैं वो भी आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है जी, मतलब उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। और क्रैश कोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उतना ही कंटेंट कराया जा रहा है जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप एक बात जानते हैं, स्लीपी क्लासेस कभी भी कंटेंट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और कॉस्ट भी बहुत कम रखी है, 2,999। और ये स्टार्टिंग में अर्ली बर्ड ऑफर था, अब इसको हमने परमानेंट ही रख लिया है। ठीक है जी, इसको बढ़ाया नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जॉब लेना ज़रूरी है, और आपके लिए भी और हमारे लिए है आप सबको पढ़ाना और आपको जॉब दिलाना। ठीक है जी, चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हम लोगों को मोटिवेट सा कर देते हैं। अच्छा, हमें लगता है कि क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आप तब बीपीएससी निकल जाए, लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी भी आते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए है एस्ट्रॉयड, ऑप्शन बी है कॉमेट्स, ऑप्शन सी है प्लेनेट एंड ऑप्शन डी है नेबुला। नेबुला को हम हिंदी में निहारिका भी बोलते हैं। अब देखिए इसका सही आंसर है डी, नेबुला। अब स्टार का जब फॉर्मेशन होता है उससे पहले निबुला की फॉर्म में ही होता है, मतलब एक गैसियस क्लाउड होता है और इसमें हाइड्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स, हीलियम एंड आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। और आयोनाइज्ड गैसेस क्या करती हैं, ये अलग अलग वेवलेंथ के लाइट, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको एमिट करने में एक तरह से अपना रोल प्ले करती है, जो आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। और इसमें मेनली हमें हाइड्रोजन एंड हीलियम ही देखने को मिलता है। ठीक है जी, मतलब स्टार बनने से पहले का हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब गैसेस क्लाउड देखते हैं, उसको हम निहारिका या फिर न्यूबिला बोलते हैं। अब प्लैनेट्स तो आपको पता ही है, सोलर सिस्टम का पार्ट है प्लैनेट्स। ठीक है जी, 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्ट्रॉयड बेल्ट। और देन है सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कॉमेट्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह की सेलेस्टियल बॉडी हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, जैसे मेट्योर्स हैं, कॉमेट्स हैं, और भी फायर बॉल्स हैं, बहुत सारी होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशियन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपने यहाँ पर इसको अगर देखा होगा, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री को, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन इजी होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बाबेल मानदेब, एंड बी है हॉर्मुज, एंड ऑप्शन सी है बॉस्फोरस, एंड ऑप्शन डी है मलक्का। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है बाबेल मानदेब। ठीक है जी, ये ज्वाइन करता है रेड सी को एंड गल्फ ऑफ एडन को। और ये आपको देखने को मिलेगा यमन एंड दिजिबोती। आई थिंक मैं इसका नाम सही से नहीं ले पा रहा हूँ, आप एक बार इसको गूगल कर लेना। दिजिबोती। ठीक है जी, उसके बाद हार्मोज है, ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ पर्शिया को एंड गल्फ ऑफ ओमान को। एंड बोस्फोरस है, ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी एंड मारमरा सी को। और ये आपको देखने को मिलेगा टर्की वाले रीजन में। मलक्का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। और ये एग्जैक्टली देखने को कहाँ मिलेगा, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और किसको कनेक्ट करता है, अंडमान एंड निकोबार एंड साउथ चाइना सी। अंडमान ही आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल सिटी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन ए है कैनबरा, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है वेलिंगटन, एंड ऑप्शन डी है रियाद। अब देखिए रियाद तो नहीं हो सकता, क्योंकि रियाद कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। और वेलिंगटन भी नहीं हो सकता, ये कैपिटल है न्यूजीलैंड की। सिडनी,
ये एक पॉपुलर सिटी है, काफ़ी फेमस सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। ये कैपिटल नहीं है, कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी हमने रिसेंटली ही न्यूज़ सुनी थी कि इसी कंट्री में जो कोल है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज की खबरें आ रही थी। बट अगर हम देखें फैक्ट के अकॉर्डिंगली तो हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है आपका, इंडिया, यूएसए, चाइना एंड रशिया। इनमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चाइना। और थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वर भी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप मुझे कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना बहुत क्वेश्चन आते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है पंजाब से और उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से। ठीक है जी, आप देखिए बिहार से भी हो सकता है, अपना स्टेट सर्व प्रिय। बट फिर भी हम लोग सुनते भी हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। लेकिन हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, तो हमें याद रखना है यहाँ पर। और उसके बाद पंजाब देन हरियाणा में जो वीट की प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, जैसे राइस की वेस्ट बंगाल में, और कॉटन की गुजरात में, शुगर केन की उत्तर प्रदेश में, वेजिटेबल की वेस्ट बंगाल में। एक बार हम यहाँ पर देख ही लेते हैं सभी मेजर क्रॉप्स इन इंडिया एंड जो प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। जैसे शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करी जाती है उत्तर प्रदेश में, पोटैटो उत्तर प्रदेश में, टी असम में, पैडी वेस्ट बंगाल में, वीट उत्तर प्रदेश, सेफ्रॉन ये तो खैर हमें पता ही है, केसर जम्मू एंड कश्मीर में, तम्बाकू आंध्र प्रदेश में। अब ये एरिया भी पूछ लिया जाता है, गुंटूर, बनाना तमिलनाडु, ऑनियन महाराष्ट्र, कैश्यू नट्स महाराष्ट्र एंड कसावा। चलिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कसावा क्या होता है। और ये प्रोड्यूस करा जाता है तमिलनाडु में। ब्लैक पेपर ये तो खैर है ही साउथन जो रीजन है वहाँ पर, केरला इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉटन गुजरात में, जहाँ ब्लैक सोयल वहाँ कॉटन। और उसके बाद लीचीज ये है बिहार। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर, मतलब सलाइन जो वाटर होता है अरेबियन सी में वो कितना है, अगर हम एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ऑप्शन ए है 25 पीपीटी, ऑप्शन बी है 35 पीपीटी, ऑप्शन सी है 45 पीपीटी एंड ऑप्शन डी है 55 पीपीटी। अब पीपीटी का मतलब क्या होता है, तो हमें यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए, पार्ट्स पर थाउजेंड। और इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 45 पीपीटी। अब देखिए यहाँ पर पीपीटी को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 45 ग्राम्स ऑफ साल्ट अगर हम कंसीडर करें, यहाँ पर 45 पीपीटी है ना, तो 45 ग्राम्स ऑफ साल्ट और कितने ग्राम सोल्यूशन में, इन 1000 ग्राम सोल्यूशन। तो हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए इंडिया में जो लेक्स हैं वो कौन सा फ्रेश वाटर लेक है, कौन सा सलाइन लेक है, और कौन सा ऑक्सबो लेक है। जैसे बिहार का जो कवर लेक है वो ऑक्सबो लेक है, ठीक है, और कन्वर लेक। एंड उसके बाद सलाइन जो लेक है मैं आपको बता देता हूँ, पुलिकेट लेक, ये आपको सलाइन वाटर लेक है हमारे इंडिया की जो हम कंसिडर कर रहे हैं। पुलिकेट हो गया, एक बजपदरा हो गया, पैंगोंग सो लेक हो गया, चिली का लेक हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, और सांबर लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। एक बार हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब कॉफी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ करी जाती है, ब्राजील में। अब यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट दे दिया, इसके अकॉर्डिंगली देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। साओ पॉलियो, बी सैंतोस, सी रियो डे जेनेरियो, डी है ब्यूनोस एरिस एंड ई है नन ऑफ द अबव। देखिए इसका सही आंसर है सैंतोस। इसको कहा जाता है कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो सिटी है ये आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलेगी, साओ पॉलियो में। और ये कहाँ पे है, ब्राजील में। और ब्राजील में
वर्ल्ड की 37.4% कॉफी प्रोडक्शन होती हुई दिखेगी। और उसके बाद वियतनाम है सेकंड नंबर पे, अराउंड 17%। ये पॉइंट में है, 17.1 आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद कोलंबिया, यहाँ पर अराउंड 8.4%। और इंडिया है 7वें नंबर पे, और इंडिया में प्रोड्यूस होती है 3.4%। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है बिहार ज्योग्राफी से। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ऑप्शन ए है जामुई, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है बक्सर, एंड ऑप्शन डी है वेस्ट चंपारण। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और एक ही नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये आपको देखने को मिलेगा वेस्ट चंपारण में, और इसको 1991 में टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिल गया था। और कुछ यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? गया में। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण। पंत राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर। और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर। नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी जामुई। एंड कबार झील बर्ड सेंचुरी बेगूसराय। और कुशेश्वर संस्थान बर्ड सेंचुरी दरभंगा। एंड बरियाला झील सलीम अली बर्ड सेंचुरी वैशाली। तो ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। अब देखिए, बिहार की हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं याद रखना, लेकिन हाँ नेशनल पार्क तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में। और आपका जो यहाँ पर वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आपका कन्वर झील बर्ड सेंचुरी ये भी इंपॉर्टेंट है एसएससी और जो भी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम है, लेकिन बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी के सभी याद रखने हैं। ठीक है जी, आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करे। होपफुली आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट ना रहा हो। और अगर आपका इन केस कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाय बाय, टेक